जय हिंद बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके पास आए हैं। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें कहा गया है कि इज एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसे हमें चेक करना है। तो बच्चों, जहाँ तक हमने अभी तक सीखा है कि फंक्शंस जहाँ पे कंटिन्यूअस होते हैं या डिसकंटिन्यूअस होने की ज़्यादा संभावना है वो जगह है जहाँ पर उनका डेफिनेशन में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पे डेफिनेशन आपका चेंज होता हुआ हल्का सा दिख रहा है। तो x इक्वल्स टू 0 पे हम सबसे पहले इसे चेक करेंगे कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस। तो x इक्वल्स टू 0 पे आपको पता है कि कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस दिखाने के लिए आपको लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 और f0 इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो लिमिट निकालने के लिए हम सोचते हैं तो हमारे पास LHL एंड RHL की बात दिमाग में आती है। तो हम यहाँ इस फंक्शन के डेफिनेशन पे गौर करते हैं। तो फॉर x लेस देन 0 एंड फॉर x मोर देन 0 हमारे पास एक ही डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। तो यहाँ LHL एंड RHL करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास डेफिनेशन सेम है। तो हम डायरेक्ट लिमिट इवेलुएट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। इसे हम यहाँ पर fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। When x is tending to 0 but not equals to 0, in that case fx is equals to x square into 1 upon sine into x square into sine 1 upon x। अब यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है sin 1 upon x, इस पे थोड़ा सा हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमेशा मॉड ऑफ साइन थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। चाहे थीटा कोई भी रियल नंबर हो, साइन थीटा हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है। सो इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। -1 एंड +1 के बीच का एक कोई फाइनाइट क्वांटिटी है। वॉट एवर द वैल्यू ऑफ थीटा मे बी इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। और एक और ध्यान देने की बात है कि x is tending to 0 but not equals to 0. So 1/x must be something very close to infinite, but it must be a real number. तो sin 1/x जो है it is a finite quantity between -1 and 1. अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर की जगह पे 0 स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 0। तो 0 इंटू अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 and 1। सो फाइनल आंसर इज 0। 0 into any finite quantity is 0. Now we evaluate f0. f0 at x equals to 0, the function is defined as x equals to 0. So f0 is 0. So हमारे पास कंक्लूजन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx is equals to f0, therefore function is continuous at x equals to 0. तो यहाँ पर बच्चों एक पार्ट तो हो गया हमारा। अब हमें कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम जानते हैं कि उसे पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस दिखाना होता है। तो हम एक c कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट लेते हैं जो कि रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा कोई भी एक रियल नंबर है। 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर है तो फर्स्ट डेफिनेशन ही सिर्फ यूज में आएगा। तो हम लिमिट x टेंड्स टू c fx इवेलुएट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c x स्क्वायर इंटू साइन 1/x is given by c square into sine 1/c, and what is the value of fc? fc will be also c square into sine 1/c. So you can clearly see here that limit x tends to c fx and fc both are giving the same result. So we can conclude that this function is continuous at all real numbers इंक्लूडिंग 0, बिकॉज 0 पे कंटिन्यूटी हमने पहले दिखा दी है और 0 के अलावा बाकी नंबर्स के लिए हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, देयर दैट मीन्स इन इट्स डोमेन, देयरफॉर इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन।